तो मैं हूं स्नेह, आपका एसन भाई, और आपका स्वागत है आज के आरएसटी में बोले तो रियल स्टोरी टेलिंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम मेरा चल रहा है, और आप जब देख रहे होंगे मेरे हिसाब से एग्जाम खत्म होंगे, नहीं तो चल रहे होंगे, लेकिन एक एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात होने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं उस समय क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, सब कुछ तो नहीं, लेकिन जितना मैं बता पाऊंगा उतना कोशिश करूंगा बताने की। तो पहले तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा मुझको। और मैं जितना भी बना रहा हूँ इस वीडियो को, जितना लंबा, थोड़ा सा देख लेना, मिनिमम आधा तो देख लेना, क्योंकि उससे थोड़ा सा पुश मिल जाएगा यूट्यूब से। तो अभी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम मतलब मैंने मेरा ही खुद एक वीडियो बनाया है स्कूल जाने से पहले और पढ़ने से पहले, पढ़ाई का नहीं लेकिन उसके पहले। तो उसको मैं प्ले करने वाला हूँ, उसको हम रिव्यू करेंगे, मैंने कैसे रिएक्ट किया, मैं खुद को रिव्यू दूंगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो मैंने उस समय किए थे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरह से, और अभी हमको खत्म करने वाला ये 3 बुक्स। पहले तो हमारे पास आ जाता है हमारा टेक्स्ट बुक बंगाली का। तो बंगाली टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो चैप्टर बहुत सारे हैं, और मैं अभी कहूंगा सुनना, मतलब कितना कठिन है आपको लोगों को पता ही होगा। लेकिन इसके बाद हम आता है हमारे स्टोरी बुक में। तो इसका नाम है प्रोफेसर शंकु डायरी, बंगाली में कुछ ऐसा ही नाम। तो इसका मतलब है प्रोफेसर शंकु नाम का एक आदमी था बहुत पहले, मतलब इस स्टोरी बुक के हिसाब से। तो वो साइंटिस्ट था और वो गुम हो चुका है, मेरे हिसाब से दुनिया से गुम हो चुका है। और एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसके अंदर क्या सच भी हो सकता है, ये लोग समझते हैं इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। और उसका डायरी इसको मिला है हमारे ऑथर को, और उसने लिखा है, ऐसा कोई स्टोरी है, ठीक है। और इसका राइटर है सत्यजीत राय, ठीक है। और हमारे यहाँ का एक मतलब पहले बहुत ही बड़े लेखक थे, उनके जो परिवार के सदस्य भी लेखक ही थे। मुझे पता है 3 जनरेशन उनके लेखक थे, मतलब कितने अच्छे होंगे पता होगा, बहुत अच्छे ही थे मेरे हिसाब से। और लिखते बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या कहा है। इसको लिखा है सत्यजीत राय ने, ठीक है। और ये कुछ इतना सारा है, लेकिन इतना पढ़ना नहीं है, 3 चैप्टर ही हमको पढ़ना है। 3 चैप्टर इतना सा, मतलब ऑलमोस्ट इतना सा, मैंने जैसा कहा था ज्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं है इसमें। इसके अंदर टेक्स्ट बुक में मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक का जो चीज है वो मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए अभी उसको छोड़ दीजिए। और हिंदी बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने जैसे कहा था मेरे फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे मैंने पहले तो इस बैकग्राउंड को अच्छा किया है, कितना अच्छा दिख रहा है ना, जैसे नॉर्मली होते, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान तो नहीं है, और मैंने पहली बार ऐसा सेटअप किया है, और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाने में। लेकिन मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार बहुत गलती हो चुकी थी, क्योंकि मैं अभी दोनों जगह पर अलग अलग करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे मुझे आसानी होगी बाद में एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। होगा मेरे हिसाब से इतना, नहीं तो इतना आधे से भी कम, आधे से आधा कुछ होगा, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ेगा। और मुझे पढ़ना नहीं आता, और मेरी माँ इसको पढ़ के सुनाएगी और मैं उसको सुन के कुछ। तो ऐसा सच में है, मैं खुद जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं ना, उनको पढ़ता नहीं हूँ कभी कभी। और अभी तो टाइम नहीं है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ा, मतलब हमको नहीं, मतलब कुछ स्टोरी में चेंज हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाद में जाकर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन बाद में चेंज हो गया। तो बाद में मैं बता देता हूँ। तो बाद में क्या हुआ, हम क्वेश्चन आंसर करके चले गए, पूरा पढ़ नहीं पाए, पढ़ने का समय नहीं था, क्योंकि चैप्टर ठीक है, लेकिन तब भी तो बहुत सारे पेजेस थे ना, ऑलमोस्ट 50 के आसपास पेजेस है, उनको पढ़ना तो एक दिन में, जब हमने कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा कुछ, उस समय तो इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन आंसर करके चले गए थे। हम कुछ करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मैं सो जाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है इस बारे में, इसलिए मैं नहीं, इसे नहीं, मैं तो खुद नहीं पढ़ता। इसमें जो स्टोरीज थे वो मेरे माँ ने पढ़ के सुनाए थे, और जो राइम्स थे बंगाली में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, इसलिए मैं राइम्स कह रहा हूँ, उनको मैंने पढ़ा था। क्योंकि ऐसा सच में जैसे
स्टोरीज अच्छे होते हैं और थोड़ा सा आसान होते हैं, थोड़े से, मैंने नहीं कहा आसान होते हैं, लेकिन जो राइम्स है मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए हमको खुद को पढ़ना पड़ता है। मतलब मुझको कभी कभी हम कहा ना, मैंने खुद को हम कहा, क्योंकि हिंदी हमारे यहाँ कुछ ऐसे कभी कभी चल जाता है, जो ऐसा फिल्म में होता है, नहीं तो डायलॉग में होता है ना, इससे हमने तो ऐसे ही सीखा है, हमने तो कोई हिंदी ऐसे नहीं सीखा, इसलिए कभी कभी हम बोल देते हैं और हम सुनने में भी थोड़ा सा मज़ेदार लगता है, ठीक है। इसलिए मैं हम और मैं दोनों को मिलाकर ही कहूँगा। और ऐसा होता है, राइम थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए खुद को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जितना खुद आप पढ़ोगे उतना घुसेगा दिमाग में, लेकिन टाइम कम है तो अलग उपाय लेना पड़ता है, जो भी हो। और हार्ड होते हैं, और थोड़ा सा जेमिनी का भी हेल्प लिया था थोड़ा सा मीनिंग को जानने के लिए। जेमिनी आजकल बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि उससे हम किसी चीज़ का मीनिंग आसानी से जान सकते हैं और अच्छी तरीके से। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी यूज़ करने में क्या है, एआई है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन है, हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हमको भी वीडियो अपलोड करना, मतलब क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन शुरू में क्या ही कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन तभी कोशिश करेंगे आगे जो समय आएगा। और अभी सबसे कठिन जो चीज़ है, व्याकरण, क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो हम इसको ग्रामर कहते हैं, मतलब बेंगोली ग्रामर, जो इतना कठिन चीज है। पहली बार इसमें हमको ABCD कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता इसका, क्योंकि इसको खोलने बैठे तो सच में ऐसा ही कुछ है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो हम लोगों को, हम सभी को कुछ ना कुछ तो आता ही है, मतलब उससे जो ज़्यादा ही, क्योंकि हमको बहुत कुछ मतलब होता है इससे, मतलब होता है इसका, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं तो तब भी याद रह जाता है। ग्रामर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन तभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बंगाली ग्रामर मिनिमम मैं तो नहीं पढ़ता, ठीक है, बंगाली नहीं पढ़ता और बंगाली ग्रामर में कैसे पढ़ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? कोई बंगाली टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा और ग्रामर पढ़ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है, दुनिया में बहुत कुछ होते हैं आजकल, मैंने देखा है, और सभी चीज़ मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, और कॉपीराइट कौन ही चाहता है, ठीक है, कोई नहीं चाहता, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। और अभी तो मैं भूल भी गया हूँ, ठीक है, और बाकी देखते हैं। तो पहली बात इसमें बायोलॉजी क्या कर रहा है, पहली बात मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा कुछ नाम होता है, एक कोई मेरे डिजीज है, उसका नाम सुन के किसी और को डिजीज हो जाएगा, इतना बड़ा है, दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसा बायोलॉजी भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी दिमाग में कुछ नहीं घुसता, ऐसा ही कुछ बात है, ठीक है। और बंगाली में कहाँ से आ गया, वो भी ग्रामर है, बंगाली के ग्रामर में बायोलॉजी आ जाएगा, तो समझ पा रहे हो कितना। एक लड़का जिसको बायोलॉजी नहीं आती, बंगाली वो पढ़ता नहीं है, उसका सबसे कठिन जो चीज़ है व्याकरण, मतलब ग्रामर, उसके साथ बायोलॉजी को फ्यूज कर दिया। इतना फ्यूजन एलियन अच्छा नहीं है, ठीक है, वो बेन 10 में अच्छा था, यहाँ पर फ्यूजन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बैंड बच जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इतने सारे चीज़ें जो मुझको कुछ भी पता नहीं है, मैंने कुछ सारा जो साल था मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी हमको कुछ खास समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सारा जो साल था हमने सचमुच में नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हम बिल्कुल टाइम पास करते हैं, बहुत सारे रीजन है, जैसे कभी मैं इस बारे में, मतलब यूट्यूब के बारे में सोचता हूँ, उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स देखता हूँ एडिटिंग के लिए, नहीं तो कुछ के लिए सारी रात चले जाता है, उसके बाद सोता हूँ, ना पढ़ पाता हूँ ना वीडियो नहीं बना पाता, और पढ़ता भी नहीं हूँ, दोनों एक साथ, मैंने मतलब क्या कहूँ, बहुत खराब हो जाता था। और दिसंबर अभी आया है, विंटर आर्क शुरू हुआ है, और इससे हमारा न्यू आर्क भी शुरू हो चुका है। तो मेरा जो डिसीजन है, मैं शॉर्ट्स के चैनल में, मेरे पास एक शॉर्ट्स का चैनल भी है, उसमें मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब शॉर्ट्स। लेकिन एक दिन मैथ्स एग्जाम था, इसलिए उस दिन नहीं हुआ, बाकी दिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा अपलोड करने की हर एक दिन। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप चाहे तो मुझको गुड लक कह सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और बाकी देखा जाए, बाद में देखा जाएगा क्या करने वाले हैं, और बाकी इसको देखते हैं। तो इसका मतलब जो करना है अभी करना है, आज करना है, अभी करना है, क्योंकि
काल करे सो आज करे सो अब। तो अभी बहुत रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2:43 हो चुके हैं और मुझे अभी बहुत सारे बुक को पढ़ना है। और एक और है मेरे पास ए, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी बहुत रात हो चुका है, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। तो ये सच में है, उस दिन मैं रात में कितना दिन मतलब जितना मैंने कहा था रात में उतनी तक मैं जगा हुआ था, अभी भी जगा हुआ हूँ, अभी भी रात हो चुकी है और कल मेरा जियोग्राफी एग्जाम है, ठीक है। इसके लिए इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, एडिटिंग भी खत्म करना पड़ेगा, वीडियो का अपलोड भी करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से काम खत्म करते हैं। तभी मैं आप लोगों को कह देता हूँ क्या का सिलेबस में है। देखा जाए तो ये जो है इसमें ऑलमोस्ट 15 चैप्टर है, पूरा बुक का आधा चैप्टर होगा ऑलमोस्ट। 15 है क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो कराया था हम लोगों से, सेकेंड टर्म में जो हुआ था और थर्ड टर्म में जो होने वाला है, तीनों को मिलाकर थर्ड टर्म। समझ में आया? ऐसा कुछ बात है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इनका कुछ फर्स्ट का जो भी पढ़ाया था स्कूल में वो सब, सेकेंड का सब, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर थर्ड होगा हमारा। तो अभी हम जाने वाले हैं बंगाली परीक्षा को देने के लिए, मतलब बंगाली एग्जाम। तो ज्यादा समय तो मुझे नहीं मिल रहा आज पढ़ने के लिए क्योंकि मैं देर से उठा, तो मैं नहीं था तो स्कूल में। तो मैं सचमुच में देर से उठा था उस दिन, क्योंकि मैंने कहा ना रात में थोड़ा सा समय चला गया वीडियो बनाने में, उसके लिए नहीं हुआ ज़्यादा। और देखा जाए तो मैंने जो स्कूल का लोगो है मैंने उसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि मैं मेरे बारे में, स्कूल के बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में कोई भी डिटेल्स लीक नहीं करने वाला हूँ, और आप भी मत करना, क्योंकि कमेंट में चेक करूँगा उसके बाद ही लोग देख पाएंगे। और कभी कभी हो सकता है मैंने नहीं देखकर भी कर सकता हूँ अपलोड, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस होंगे मैं देखकर ही उनको अलाउ करूँगा मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई किसी ने किसी का डिटेल्स दे दिया तो मैं उसको किसी भी हालत में पब्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और बाकी थोड़ा सही है, ख़त्म करते हैं। शूटिंग नहीं होगा इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं दिखाऊंगा। स्कूल में तो हम शूटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, और एग्जाम में कौन सा अलाउ होगा, जो भी हो दिखा नहीं सकता मैं। और आगे के लिए स्कूल जाते हैं और घर वापस आके मिलते हैं। तो एक तो मेरा वीडियो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमको बताना है, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम के होने के बाद मैं घर आकर थक गया था और मैंने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट जो दिन था अच्छा ही था, इतना बुरा भी नहीं था और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। एग्ज़ाम भी नॉर्मल गया, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मीडियम जैसा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो, अच्छा थोड़ा सा नहीं भी लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं कोशिश करूँगा इसको अपग्रेड करने की, मतलब मेरे चैनल के वीडियो का अपलोड और क्वालिटी सब कुछ अपग्रेड करने की। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन तभी थोड़ा सा मसाला आता है इसमें, ठीक है। जो भी हो, आज के लिए बाय बाय, सायोनारा।